अस्सलाम वालेकुम। आज हम पजामा टाइप की ट्राउज़र की कटिंग करेंगे जो कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतरीन हर लिहाज से, यानी कंफर्ट के लिहाज से भी और ख़ूबसूरती के लिहाज से भी ये सबसे अफजल ट्राउज़र है। इसकी कटिंग जो है ट्राउज़र की तरह, लेकिन इसमें सीम वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसकी जो फिटिंग आती है, इसमें कंफर्ट भी बहुत है, पहनने भी बहुत मज़ेदार है, और दूसरी मज़े की बात है सिलाई में भी बहुत आसानी है। अच्छा, ये जो है ये बटन टाइप मैंने बनाई है, तो इसी का ही नक्शा, ये पहली ट्यूटोरियल जो मैंने की थी ये इंग्लिश में थी। तो ये वैसे मैंने इस ट्राउज़र का बहुत अरसा पहले भी दूसरी ट्यूटोरियल कर चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा हम इंटेंस जाते हैं इसमें। तो इसमें हम कटिंग करेंगे। इसमें थोड़ी सी जो है कटिंग एक तरफ होगी और बाकी जो है थोड़ी सी आड़ी होकर आएगी, और जो आड़ा साइड आएगा वो पीछे का तरह है। आप सिंगल इसको काटना है, और मज़े की बात है कि ये कम कपड़े में भी बन जाएगी, क्योंकि मुझे कुछ मेंबर्स ने, कुछ व्यूअर्स ने जो है एतराज़ किया है कि हमारे यहाँ जो कपड़ा होता है वो बहुत कम होता है और उसमें हमारा साइज़ का ये ट्राउज़र नहीं बनता। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यह कपड़ा जो है यह पाकिस्तान का ही है, और ये डिज़ाइनर सूट हैं, जो सूटों में आता है वही कपड़ा है। और वैसे वही मेंबर जो है, वही व्यूअर वही कह रहा था कि उसके पास भी ये ही सूट है। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर मैं बना सकती हूँ तो आपका भी इन कपड़ों में, पॉकेट सूट में तो जो है कपड़ा ऐसा ही होता है। अच्छा, यह सूट यह था, करिश्मा का सूट था, और डिज़ाइन का तो नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सूट था। और इसमें मैंने काफ़ी तब्दीलियाँ कमीज़ में तो की हैं, लेकिन ट्राउज़र जो है, वैसे जो इसने ट्राउज़र पहना है यह है क्रॉप पैंट्स, जो कि अंकल के ऊपर आता है। हम ऐसा नहीं बनाएंगे, हमने अंकल के नीचे का ही बनाना है। अच्छा, वैसे जो है मैं इसका थोड़ा सा रफ़ आपको बता देती हूँ। आप किसी भी ट्राउज़र से जो है नाप ले सकते हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इधर थाई एरिया में काफ़ी वाइड है, और दूसरा बेइंतहा लंबा भी नहीं है, लेकिन इसका जो क्रच है वो काफ़ी छोटा है। वैसे देखने में लगेगा कि ये कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको तस्दीक से कह सकती हूँ कि ये, तसल्ली से कह सकती हूँ कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है। अच्छा, वैसे जब मैं कटिंग करती हूँ, अगर नाप से लेती हूँ, ट्राउज़र के नाप से, कोई भी आप ट्राउज़र, इंग्लिश ट्राउज़र ले लें, तो हम इसको जो है यहाँ से लेते हैं इसकी क्रच, और क्रच की लेंथ हम रखते हैं तकरीबन, यह फ्रंट का एरिया होगा, और इन दोनों को हम अलग अलग काटेंगे। पहले एक काटेंगे, फिर उसी को ही रख कर जो है दूसरा। ये है तकरीबन 15 इंचज़ आप कर लें, और इसकी जो कटिंग की चौड़ाई है यहाँ से, यानी इस एरिया में जो क्रच का डेप्थ है वो सिर्फ तकरीबन 2 इंच है। यह ऐसा कर लें, आप बॉक्स बना लें, बॉक्स में छोटी सी गोलाई करके इसकी कटिंग कर लें। फिर बाकी हमने इसकी लेंथ रखनी है, तो ये ऊपर की तरफ से इसको थोड़ा कम करेंगे। इसकी लेंथ जो है हमने अभी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। यह है मीटर का। मीटर अगर हम लेंथ रखें, और फिर पौंचों का जो है वो छोड़ेंगे, और इनसाइड लेग का लगाएं, तो इनसाइड लेग होगा तकरीबन 28। ये कपड़े के साइड से मैंने छोड़ा है इसका तकरीबन 5 इंच। 5 इंच जगह छोड़कर उसको क्रच से मिला लें, और यहाँ हमने निशान लगा लेना है जो कि है पौंचे का एरिया। फिर इसी को ही हमने जैसा यहाँ जो है कितनी 4.5, तो यहाँ से भी 4.5 छोड़नी है, और इन दोनों सीमों को आपस में मिला लेना है, और फिर हम इसको जो है रफ़ कटिंग करके ले जाते हैं। अभी हमने सिर्फ एक पौंचे की कटिंग करनी है, और उसको फिर हम उल्टा करके दूसरी पौंचे की उस वक़्त करेंगे।
सो ये है रफ़ कटिंग। इसको हम थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी मुताबिक करेंगे जब ये इसकी ट्रेनिंग करेंगे। सो ये हुआ एक साइड का। अब हम इसको लेते हैं और इसको उल्टा करते हैं। now ये आपको मुमकिन है कि नज़र नहीं आएगा क्योंकि ब्लैक है और ब्लैक में, अच्छा मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा ये एरिया है थाई एरिया। सो इसको हमने काफ़ी खुला रखना है। सो इसको आप और भी टर्न करके उस तरफ ले जाएं। अब आपको नज़र आ रहा है इधर से, ये है लेग ओपनिंग और यहाँ से क्रच का एरिया, और फिर हम उसकी क्रच की कटिंग करेंगे। सो पहले इन दोनों को अलग कर लेते हैं। यहाँ है पोंचे की टर्निंग। इसको अगर हम ऐसे ही उलट कर लेकर जाएं, अब हमें निशान लगाना है इस क्रच का। तो इसको हम ऐसे ही कट के ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये हो गई एक लेग। इसको अब हम खोलते हैं और इसको अगर खुला करके रखें तो यहाँ हम इसको कम कर, आगे की तरफ से जो है यहाँ डिस्टेंस आप तकरीबन 16 इंच जो है, 16 इंच से आप ऊपर की तरफ करके रखें। और ये जो कटिंग मैं कर रही हूँ ये तकरीबन 3 इंच है, तो ये 3 इंच जो है वो हम उतार देंगे इससे, ताकि आगे का जो क्रच हो वो कम हो जाए। और अब ये रहा है वेस्ट लाइन, ये रहा है हमारा हिप लाइन, और ये बटक्स का एरिया, और ये फ्रेंच क्रच और वो बैक क्रच। और इसको अगर जब हम टर्न करेंगे तो वैसे तो जो है ये ऐसे नज़र आता है, यह बैक का डेप्थ है जो वाइड किया हुआ है, यह फ्रंट का है। लेकिन जब ये पहना जाएगा तो इसकी सीम में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये ओपन जो है ये इस तरह लगता है। सो आप इमेजिन करें आप इमेजिन करें कि यह सीधा कपड़ा है, ठीक है। आप थोड़ा सा इधर से लेकर जाएंगे, इधर से जो है आपने ओके ठीक है, मैं आपको ग्रिड से जो है ना इसका मेजरमेंट्स बताती हूँ, ठीक है। सो ये है ग्रिड टेबल, और इस तरह रखते हैं जो आसानी से आपको भी समझ जाए। अच्छा, ये एक जो दूसरा है, ये एक पीस जो है। सो आप ये मेजरमेंट्स जो हैं आप नोट करें, क्योंकि आपको अगर आपको ऐसी आसानी लगे तो आप बेशक ये नोट्स ये मेजरमेंट्स जो हैं आप नोट कर लें, जैसा मैं आपको ग्रिड से बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इस फुल पीस की लेंथ है 50 इंचेस, ठीक है। 50 इंच का पीस, और विड्थ जो है इस कपड़े का जिससे मैंने काटा है तकरीबन 32 इंचेस।
So width 32, length width 32 and length is, was it 49? I've forgotten as well. 49, yeah. Okay. उस पीस से फुलेस्ट जो है ये बटक्स एरिया पर है और इसकी लंबाई 18 इंच बाकी है और फ्रंट की भी 18 इंच है, लेकिन इसका फिर जो ऊपर का हिस्सा है उसमें जो है ये आड़ा करके निकल गया है। ठीक है, ये जो है लेंथ कटिंग का ये है 31 इंचेस और 31 इंच से फिर आप इस साइड पर जो है 9 इंच और जो असल पोंचा है वो है 9 इंच है यहाँ और इधर जो है फिर 9.5 है, यानी थोड़ा सा कपड़े में कटिंग है और ये फिर आसन के बराबर है। अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो उसके भी साइडों से जो है पीस निकलेगा। मैंने तो पीस निकाल दिया है, लेकिन अगर एक एक करके आप काटें तो आप साइडों से, मैं आपको जो बता रही हूँ ऐसा काटना है। सो इसका जो है ये 9 इंच है और फिर ये 9.5 इंच है साइडों पर और फिर वो भी लाइन जो है आपकी सीधे दूसरी तरफ चली गई। वैसे आसान तरीका तो वही है जो मैंने पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ट्राई एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यह कैसा पीस है और इसमें कौन से पीस आपने निकालने हैं ताकि आपका भी ऐसा ही रहे जैसा मैंने यह पीस तैयार किया है। आपने इस अंदाज की ट्राउज़र जो है बहुत कम ही देखी होगी, लेकिन बिलीव मी कि ये सबसे खूबसूरत किस्म की ट्राउज़र है। ओके, सो ऑन कट ऐसा लगता है। इसी को अब हम दूसरी पीस को बिछाते हैं और इसी के नक्शे कदम पर हम दूसरा काटते हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा कपड़ा। जो अगर हम दोनों को काटते एक तरफ तो मुमकिन था कि हमारा कपड़ा कम रहता, सो इसलिए हम इनको अलग अलग करके काटते हैं और उसमें फ़ायदा यही है कि आपका कपड़ा जो है वो बचत होगी उसमें। सो अब हम इसको ऐसे बिछाते हैं। अच्छा, ये जो एक्सेस है ये ना कटने की वजह से जो है यानी ऐसे बिछाकर कटने की वजह से ये कपड़े में आया है, वरना हमारा इतना कम कपड़ा पड़ता। सो इसको हम मज़ीद थोड़ा खुला भी कर सकते थे क्योंकि उस तरफ जो फालतू कपड़ा है वो वैसे भी निकल जाएगा। सो इसको बिल्कुल इसके बराबर लेवल करके बिछा लें और फिर जो है एग्जैक्टली सेम। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपके कपड़े में उल्टा सीधा हो तो फिर यह ख्याल करना कि दोनों का जो, अगर जैसा सिल्क होती है, अगर ये कपड़ा सिल्क हो तो फिर दोनों शाइनी साइड्स या तो फेसिंग होने चाहिए या दोनों का खोस साइड जो है वो फेसिंग होना चाहिए। यानी इस चीज़ का, वरना आपकी एक लात की दोनों एक लेग की दोनों कटे जाएंगे पीस और उसमें फिर आपको बाद में एक्सेस प्रॉब्लम्स पड़ेंगी।
तो ये हुई ट्राउज़र। ना एक चीज़ का बस सिर्फ ख्याल करना है कि ये जो इनसाइड लेग है ये राइट साइज़ हो। वैसे भी ट्राउज़र में लेंथ जो है वो काफ़ी है। अगर आप समझते हैं कि ट्राउज़र छोटी आ रही है तो फिर फ़ोल्ड जो है वो थोड़ा कम कर लें, क्योंकि इसका जो है मैंने मज़ीद फ़ोल्ड रखा है, वही कपड़ा जो है जो सेल्फ़ टर्निंग के लिए रखा है, तो उसमें टर्निंग जो है वो थोड़ी कम कर लेंगे। बाकी इसके अलावा आप डिसाइड कर लें कि आपने क्या बटन वगैरह लगाने हैं या कि ऐसा ही छोड़ना है। अगर ऐसा ही टर्निंग करना है तो फिर एडवाइस मैं यही दूंगी कि यहाँ जो है यहाँ से क्रच पॉइंट से लें और आप मेजर करें कि आपकी इनसाइड लेग कितनी है। मैं इनसाइड लेग रखूँगी तकरीबन 27.5। सो 27.5 पर निशान लगा लेते हैं और फिर हम इन दोनों को जो है होल्ड करके इस जगह को प्रेस करेंगे ताकि यहाँ निशान पड़ जाए, और इन दोनों को राइट साइड्स करके इसकी तरपाई कर लेंगे। और फिर अगर कोई बटन वगैरह लगाने हैं तो आप निशान लगाकर वो लगा लें, और फिर बाद में जो है इनसाइड लेग सीम करके बस सिंपल सीम है जो ट्राउज़र का तरीका आप कोई भी वीडियो देखकर फॉलो कर सकते हैं। और दैट्स इट। इंशाल्लाह अब ज्वाइन करूँगी जब सूट मुकम्मल हो गया तो सब सूट को आपको दिखाऊंगी। और मेक श्योर टू फॉलो द ट्यूटोरियल्स, टू लाइक द वीडियो एंड ज़रूर अपनी कमेंट्स छोड़ना। अगर कोई मज़ीद सीखना हो तो बताना, और कीप ऑन learning and keep on watching.